सो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये हो रही यहाँ पे बुलेट असेंबल 1997 वाली। जो ये टायर है भैया दूसरे लेकर आए थे जिनकी बाइक है, तो ये बिल्कुल नए आपको दिखाई दे रहे हो। आगे अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो वायरिंग की वजह से अंकल ने ये दोनों बॉक्स भी फिट कर दिए। अब देखो भाई इसका लुक कितना प्यारा निकल कर आया। ओल्ड बुलेट का आपने पूरा इंजन रिस्टोर होते हुए देखा था, पेंट होते हुए देखा था भाई, आज वो पूरी असेंबल होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है भाई बुलेट पूरी असेंबल होती हुई देखने का, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहली मेहनत होती है भाई इसको पूरा खोलना, समझना कि इसमें करना क्या है। उसके बाद इंजन का भी देखना होता है, क्योंकि उसके पार्ट्स असेंबल करना और फिर मतलब चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर पेंट में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कौन सा पार्ट रिप्लेस होगा, कहाँ पे कैसी चीज़ें होंगी, कैसे पेंट हो रहा है, क्योंकि उसके बिना पूरी रिस्टोरेशन बेकार है। और फिर सबसे लास्ट में होता है उन सब चीज़ों को असेंबल करना, और ये सबसे ज़्यादा मेहनत काम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखनी पड़ती हैं कि ये चीज़ यहाँ पे लगेगी तो कैसे लगेगी और किन चीज़ों को रिप्लेस करना है, क्योंकि सभी चीज़ लगाते टाइम अच्छी लगती है, लेकिन अगर उनको रिप्लेस कर दें तो लुक काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने करने की कोशिश करी है। अगर देखा जाए तो इस बुलेट के जितने भी पार्ट है ना जो इसकी लुक को एनहेंस करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे नए आए। बट अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। मैंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बातों में टाइम वेस्ट न करते वीडियो करते हैं शुरू। सो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये हो रही यहाँ पे बुलेट असेंबल 1997 वाली। और अब देखो क्या शाइन आ रही है इसके ऊपर। और अंकल अभी इसकी चेसी कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार चेसी चेकआउट करो। ये देखो हो गई ना एकदम ओके। अभी तो यहाँ पे थोड़े सा ही निशान लग रहा है, लौट गया। बाकी अब चेसी में कोई काम नहीं बचा, बस पूरी ये कनेक्ट होगी और उसके बाद ये मतलब इसकी जितनी भी चीज़ें वो लगनी स्टार्ट होंगी। सबसे पहला काम होता है इंजन को सेट करना। अंकल ने इंजन ऑलमोस्ट पूरा सेट कर लिया है। फिर इसमें लगेगा मेन स्टैंड आई थिंक, या फिर उससे पहले उसमें झूला भी लग सकता है पीछे की साइड में, जिसको स्विंग आर्म कहते हैं। और अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी एक एक चीज़ खोली गई थी। ज़्यादातर क्या होता है स्टैंड छोड़ देते हैं या फिर चैन वगैरह इसी में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसकी एक एक चीज़ खुली थी और एक एक चीज़ पेंट हुई और अब एक एक ही चीज़ इसकी असेंबल होगी। और अंकल लगे पड़े फुल फॉर्म में। आज सुबह सुबह ही मैं भी टाइम पे पहुंच गया। आज तो अंकल जी हैं, आज लेट नहीं हुआ। तो अभी कुछ इसका रिस्पांस ऐसा निकल कर आ रहा है। अभी अंकल को ना एक बार इसके जो ये चेसी है इसको कनेक्ट करने देते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर और कौन सा काम होगा। सो अंकल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। सो भाई ये बुलेट इतनी तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ये जो चेसी आपने कनेक्ट होती हुई देखी थी, लेकिन अंकल ने अभी इसका जो फ्रंट टी है ये सेट कर दिया। इसके शॉकर पाइप दोनों सेट हो गए। यहाँ का शॉकर भी लग गया है, यहाँ का शॉकर अब लग जाएगा। तो ये आगे का टायर भी फिट हो जाएगा। और तो आगे कोई काम नहीं अंकल जी, ये यहीं तक है ना। ओके, फिर तो मडगाट लगेगा ना उसके बाद तो। बाकी यहाँ रियर की साइड में अगर देखें तो यहाँ पे अंकल ने मडगाट तो फिट कर ही दिया है, लेकिन इसकी स्विंग आर्म और पीछे की टायर ये भी सब सेट हो गई है। बाकी जो ये टायर है भैया दूसरे लेकर आए थे जिनकी बाइक है, तो ये बिल्कुल नए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये रबर भी इसका न्यू है, फ्रंट का भी रबर न्यू है। और जो रिम है वो मतलब पूरा जो ये टायर का सेट है ना वो पूरा भैया नया लेकर आए। तो मतलब एक एक चीज़ ना इसकी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो रही है। इसका इंजन आपने बनता हुआ देखा था, पेंट आपने होते हुए इसको देखा, लेकिन जो ये वाली साइड है ना, अब ये सारी साइड देखो यहाँ पे लग रही है ना बढ़िया। बाकी अभी जब इसका फ्रंट टायर लग जाएगा तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। बाकी यहाँ से एक बार इसका लुक चेकआउट करो, आ रहा है ना थोड़ा फ्रेम इसका ओके की रिपोर्ट में। बाकी जब ये यहाँ पर आई थी ना तो इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, जंग लग रही थी जगह जगह पर। और मतलब पार्ट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। फिर ये पेंट हुई, पेंट होने से पहले इसका इंजन हुआ। मतलब इसकी सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली रेडी करी गई हैं और फिर अब ये पूरी असेंबल हो रही है। तो अब अभी जो इसका फ्रंट टायर लगेगा फिर ये अपने मतलब वही अगेन पैरों पर खड़ी होगी, तब दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी अभी तक तो ये इतनी फाइनल हो गई है। बाकी देखते हैं अभी रेडी होने में इसको कितना टाइम लगेगा। आज अभी तो एक ही दिन हुआ है और देखते हैं एक दिन में अभी कितनी फाइनल होगी। सो अभी वही अंकल को काम करने देते हैं। सो भाई मैं पहुँच गया मायापुरी और आज है डे 2। कल तक ना इसका रियर पूरा सेट हो चुका था, अभी भी इसका रियर ओके है, लेकिन जो इसका फ्रंट है ना वो पूरा भी ओके नहीं है। तो फ्रंट टायर यहाँ पे अंकल ने लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो ब्रेक वगैरह है ना, अभी इसका वो नहीं लगाया। अच्छा अंकल जी ये वाली साइड क्यों नहीं आपने वो लगाई, वो जो ब्रेक वगैरह लगती है यहाँ पे? रात को असल में लेट हो गए थे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो रात को पहिया ये फंसा के हम चले गए थे। अच्छा वो अब लगाएंगे ये अब सब करना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं चलो। बाकी यहाँ फ्रंट में इस वाली साइड में ये पूरा लगा दिया। एम्प मीटर यहाँ पे लग गया, ये मिंडा का लाए थे, सो मिंडा का लग गया। और इस वाली साइड में इसके स्विचेस लग गए
इधर की साइड के स्विच हो गए इसके, ये ग्रिप नहीं लगी है, ये ब्रेक भी नए हैं, ये मतलब इसके लीवर है ना जो क्लच लीवर ब्रेक लीवर ये सारे नए लगे हैं, स्विचेस नए हैं, ये भी नया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें इसके स्पेयर जितने भी है ना सब नए लगे हैं। बाकी आई थिंक इसका ये रिंग भी नया है ना अंकल जी? पुराना क्या है इसका स्ट्रक्चर? बाकी एक बार इसका इंजन देखो, यहीं से देख लो, थोड़ा सा ज़्यादा हटाने की तो ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ इसकी नई हो चुकी हैं। ये इसकी बॉटल कॉइल जो है पीछे, हाँ ये पुरानी है, ये पुरानी है ना? ये इसकी पुरानी है। बाकी रियर में भी ना इसकी वायर फिट कर दी है ये वाली टेल लाइट के लिए। छोटी छोटी चीज़ें इसकी बची हैं, फिर इसके ना बड़े बड़े पार्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे और उससे पहले इसकी वायरिंग होगी पार्ट लगने से पहले, जो बड़े बड़े पार्ट है। सो अभी अंकल को इसका काम करने देते हैं और अभी देखते हैं इन सब चीज़ों को सेट होने में कितना टाइम लगने वाला है। भाई अपनी नई नवेली बुलेट की नई नवेली चाबी, अरे ये वाली नहीं ये वाली, सो ये चाबी इसी की है, इसका लॉक सेट इसके अंदर लग गया है यहाँ पे। और अभी अंकल इसकी ना वायरिंग सेट कर रहे हैं। ये रही इसकी वायरिंग, ये पूरी नई आई थी और ये स्विच की है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये स्विच की वायरिंग है और अंकल ने यहाँ पे से तो ये टाइट कर दी है, लेकिन इसके जो कुछ कपलर वगैरह वो कपलर अभी लगने बाकी हैं इस वाली साइड में। ये देखो ये लग गया है यहाँ पे ऊपर, पार्किंग की लाइट के हैं ना ये? नहीं, अच्छा ये उसके हैं ये ब्रेक स्विच के और एक्सीलेटर के यहाँ पे ऑन ऑफ का हो गया। और इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ से सेट हो गई। और ये बड़ी वाली इसमें एक होगी हेडलाइट की, है ना? हेडलाइट की सारी है। अच्छा ये वाली हेडलाइट की, अच्छा इसके कपलर अलग है? हाँ कपलर अलग है। ओके, सभी हेडलाइट लगने वाली है, लगेगी। अंकल ये वाली किस चीज़ की है? ये वाली वायरिंग मीटर की। अच्छा ठीक है, ये मीटर की होगी। और तो इसके अंदर कोई वायर बची नहीं है, ये वाली एक रह गई है। कपलर है। अच्छा ये अलग से आता है इसका? हाँ। ओके, ये लाइट के साथ आता है, वायरिंग के साथ आता है? ये तो अलग ही आता है, सबसे ये लगाता है। कुछ अलग ही सीन है भाई साहब इसके। बाकी यहाँ पे ये लाइटें तो लगी गई हैं और इस साइड में और ऐसा कुछ भी बचा नहीं है, बस ये मीटर लगेगा और ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हेडलाइट लगने के बाद। और अभी यहाँ पे एक दिक्कत आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, ये प्लेट लगनी है इसमें। सो यहाँ पे भी और कोई काम बचा नहीं है फ्रंट में, फिर मडगाट लगेगा, ये चीज़ ओके हो जाएगी यहाँ से। बाकी अगर इस वाली साइड की बात करें, ये लो बातों अंकल ने हेडलाइट भी चसा दी यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे मिंडा की जेन1 लाइट विद छज्जा, इसको छज्जा बोलते हैं ना अंकल? इसको शेड बोलते हैं। शेड? अरे मार्केट में क्या कह रहे, छज्जे वाली लाइट दो। ये हो गई सेट यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शेड वाली लाइट, वैसे तो ये क्लासिक में आती थी, लेकिन आप इसको किसी में भी लगवा सकते हैं। और ये वैसे तो स्टैंडर्ड बन रही है, स्टैंडर्ड में नहीं आती ना अंकल, ये क्लासिक में ही आती थी, बट शौक भाई कुछ भी लगवा सकता है शौक। सो जिनकी है वो ये वाली लाइट ले आए। बाकी अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो वायरिंग की वजह से अंकल ने ये दोनों बॉक्स भी फिट कर दिए। हालांकि इनको लगने में टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, 3-4 बोल्ट होते हैं, लेकिन अंकल लगा रहे हैं तो अंकल को पता है भाई टाइम कितना लगता है, कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक चीज़ को ना साफ़ करके फिर सेट करना पड़ता है। सो ये बॉक्स यहाँ पर लग गया, ये देखो लग रहा है ना बढ़िया। और दूसरी साइड का भी बॉक्स मैं आपको दिखाई देता हूँ, पीछे की लाइट अभी दिखाऊँगा, रुको, क्लासिक वाली लगी यहाँ पर, बट उससे पहले आप ये बॉक्स देखो, है ना बढ़िया। अभी टैंक लगेगा, बट अभी नहीं, वो तो बाद में लगता है, पहले तो इसकी वायरिंग ही सेट करी जाएंगी। इस वाली साइड की भी कुछ वायरिंग खुली पड़ी है। और ये वाली जो वायरिंग है ये टेल लाइट की, और देखो टेल लाइट यहाँ पे सेट कर दी मैंने, आपको होल दिखाए थे ना, वो देखो ये मिंडा की है टेल लाइट क्लासिक वाली। और ये दोनों इंडिकेटर ये स्विस के हैं, ये रॉयल इनफील्ड वाले नहीं है। इसकी नॉलेज मैंने आपको पहले किसी एक वीडियो में दी थी अपनी के, जब इसके इंडिकेटर में साफ़ कर रहा था। रॉयल इनफील्ड में यहाँ पे रॉयल इनफील्ड लिखा होता है, और जो स्विस की होती है ना, मतलब होती तो उसमें भी स्विस की है, लेकिन अगर आप बाहर से स्विस ला रहे हैं तो उस पर रॉयल इनफील्ड नहीं लिखा होता है। सो ये वही है स्विस जो बाहर से मिलता है, बाकी इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। बाकी नंबर प्लेट यहाँ पे लगी गई है, यहाँ पे भी एक रबर लगेगी और ये चीज़ भी ओके हो जाएगी। अभी तो बस इसकी सेटिंग करी है, बाकी यहाँ से जो इसकी लाइन है पूरी ओके हो गई है आगे से लेके पीछे तक। बट अभी जो कुछ छोटी छोटी चीज़ है ना वो रह गई है, जैसे यहाँ की साइड में फ़िल्टर बॉक्स लगेगा और इधर की साइड में बैटरी लगी, तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और जो कुछ छोटी छोटी वायरिंग है फिर ये भी कनेक्ट करी जाएंगी। अंकल ये इंडिकेटर की है ना? नहीं ये हाँ है ना। बाकी इस वाली साइड में कुछ अल्टरनेटर की वायरिंग वगैरह भी है, ये देखो ये रही। सो ये तो जब वहाँ से वायरिंग निकलेगी तब ये लग जाएगी। अभी तो इसके अंदर इंजन ऑयल वगैरह होता नहीं क्या क्या भरा जाएगा, अभी तो ये इंजन भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बस थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। और ये यहाँ पे अंकल ने वो लगा दिया, क्या है ये, स्पार्क प्लग। सो अंकल ने यहाँ पे ये नया स्पार्क प्लग भी लगा दिया। सो इस वाली साइड से ये चीज़ भी ओके हो गई, बॉटल कॉइल में से नई लीड निकाली, ये भी स्विच किया और ये भी लग गया। सो ये पोर्शन भी ओके है। अभी तो यहाँ पे वो लगेगा कार्बोरेटर, सो ये जगह भी, हाँ, और यहाँ पे फ़िल्टर बॉक्स है ना, तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा फिर।
तो अंकल ने यार काफ़ी हद तक तो इसको क्लियर कर दिया है। अब तो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना। मैं देख रहा हूँ ये हैंडल भी इसका नहीं है। नहीं, हैंडल इसका जरूर नहीं। ये पहले इसी में आता था क्या? मैंने तो ये उसमें सुना है जो G2 वगैरह आती थी। नहीं, G2 वगैरह में मतलब पहले हैंडल यही आता था। अच्छा, पहले आते ही ये थे। ओके, मतलब G2 E2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें ना ये वाला हैंडल राइड करा है पहले, ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, ऐसे अंदर की तरफ हाथ रहता है इसमें, ऐसा रहता है इसमें पॉस्चर, तो ये थोड़ा दिक्कत देता है। बट कोई बात नहीं भाई, राइडर की चॉइस है, उन्होंने लगवा लिया। बाकी यहाँ से देखो हेडलाइट वगैरह पूरी सेट है। अभी इसमें बल्ब लगेगा, हालांकि लुक वाइज अभी ये चीज़ पूरी ओके हो गई है, मीटर लगना और यहाँ से काम ख़त्म। और तो कुछ नहीं बचा अंकल अभी यहाँ पे। सो अभी आप क्या लगाने वाले हैं इसमें? तो अभी तो ये है कि इसके कार्ड के स्टार्ट वगैरह ला के, हाँ कार्ड वगैरह फिट वगैरह ये अच्छा, इधर ही की लाइन अभी ओके करनी है ना। चलो भाई, अंकल को यहाँ का काम करने है तो, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई, अब इसके इंजन की सेटिंग चल रही है। एक्चुअली क्या है, पूरा सेट करके अंकल ने इसको बंद कर दिया था। अब क्या अंकल इसके अंदर इंजन ऑयल गिर रहे हैं। ये अभी भैया लेकर आए थे कैस्ट्रॉल का 1550 2.5 लीटर ये, और 2.5 लीटर उधर रखा है। हालांकि पूरा गिरेगा नहीं है, बट ये 2.5 लीटर की इसलिए ले ली क्योंकि पता नहीं ऑफर था, कुछ सीन ऐसे ही था, बट जो भी है। सो अभी अंकल यहाँ से डाल रहे हैं। ये डायरेक्ट अंकल क्रैंक केस पे पहुँचेगा ना, तो इसीलिए आप से डाल रहे हैं यहाँ पे। यार बड़ा तिगड़म था यार ओल्ड इंजनों में ना, वो जो साइड में से डालते हैं, वो साइड में जो जगह होती है, वो तो क्रैंक के अंदर जाएगा ना। अच्छा, वहाँ तक क्रैंक के अंदर जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक ये क्रैंक के अंदर तेल नहीं पहुंचेगा। अच्छा, वो पंप के बाद ज़्यादा, मतलब पंप में पहुँचेगा वो, फिर प्रेशर करेगा तब जाएगा है। ओके भाई, अंकल को थोड़ा बारीक काम है, करने देते हैं। बाकी अपडेट अगर मैं इसकी दूँ ना, तो इसके अंदर तो सब कुछ लग चुका है। यहाँ पे अंकल ने ऑयल वॉयल गेट दिया सारा कुछ, यहाँ से सब कुछ प्रॉपर हो गया। यहाँ पे ये लग गया, ये लग गया, मतलब ये फ़िल्टर कवर, फ़िल्टर बॉक्स ये लग चुका है, कार्बोरेटर लग चुका है, बैटरी लग चुकी है, सब कुछ इसका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये देखो क्या दिखाऊँ मैं आपको, हॉर्न सुने, ठीक है, इंडिकेटर जल गया, और उधर का इंडिकेटर वो भी जल गया। बट अभी ज़्यादा नहीं चलाते इनको, बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी स्टार्ट होने से रिलेटेड, सारी चीज़ें अंकल ने लगा दी हैं। अब अंकल भाई इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसका अल्टरनेटर। सो इसके ना नए तार अभी हम लोग लगवा कर लाए हैं, ये वाले, इसको लीड बोलते हैं। ये लीड हमने यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है इसके अंदर। एक्चुअली क्या था ना, पुरानी वाली के जो तार थे ना, ये कुछ ऐसे निकले थे, तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया, ये लीड ही चेंज करा दी। 80-90 रुपये का कुछ खर्चा है। तो अब जो भी है भाई, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाती हैं यहाँ पे। मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना, अब इसके अंदर हर चीज़ नहीं हो चुकी है। मैं एक बार ना उधर की साइड से आपको दिखाता हूँ। ये मैग्नेट नया डल गया, ये चैन नहीं डली थी, ये सब कुछ नया डला था, आपने इंजन वाली वीडियो में देखा होगा। अभी यहाँ पे स्पार्क प्लग और लगेगा, फिर ये स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाएगी। उससे पहले इसमें पेट्रोल का भी कनेक्शन करना है। टैंक अभी नहीं लगाएंगे, है अंकल? ठीक है। सो अंकल को भाई एक बार ये जो ऑयल का काम है इसको करने देते हैं। अभी जब इसकी स्टार्ट होने की बारी आएगी तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई, यहाँ पे अंकल ने ऑयल वगैरह इसमें लगा लिया और अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट टाइम इसमें किक लगी है, अब देखते हैं ये स्टार्ट कितनी देर में होगा। क्या लगता है अंकल? मारो धीरे धीरे किक। अब इसमें बुलेट हो गई ऑन। तेरी अभी इसका साइलेंसर भी नहीं लगाया ना, रॉकर कवर लगाया, आवाज़ बहुत अलग सी करेगी। देखो कर भी रही हल्की सी, ये देखो सांसें फुला रही है भाई स्टार्ट करने में। बार बार अंकल प्रेशर काटते हैं। ओ हो गई स्टार्ट। साइलेंसर नहीं लगाया ना, इसलिए उस साइड में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन ये इंजन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया पूरा बनने के बाद। अब ये कर दिया अंकल ने आरपीएम लो। अभी जब इसका साइलेंसर लगेगा ना, तब आप इसकी आवाज़ सुनना भाई, पूरे इंजन का काम हुआ था इसका। और अब ये फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये देखो इस वाली साइड में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर क्या घूम रहा है अच्छे से। अभी ये ऑयल वॉयल चढ़ेगा अच्छे से, जब ये प्रॉपर सारी चीज़ें इसकी सेट हो जाएंगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अंकल ऑयल आ रहा है ऊपर तक प्रॉपर, ये देखो बहुत सही भाई, प्रॉपर ऑयल आ रहा है, हर चीज़ प्रॉपर आ रही है यहाँ पे। बाकी अंकल अब करेंगे भाई इसकी इंस्पेक्शन, अंकल को इंस्पेक्शन करने हैं तो, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी परफेक्टनेस दिखाता हूँ, बुलेट की भी और अंकल की भी। अंकल करना स्टार्ट जैसे अभी करी थी। ये हो गया भाई इसका लो आरपीएम,
अब ये थोड़ी देर रमा होगी और उसके बाद इसकी बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। आज इंजन इसका हो गया फाइनली स्टार्ट। अंकल जी अब क्या होगा इसमें? अब क्या होना है इसमें? तो भाई साहब इसको अंदर करेंगे। अच्छा, बाकी कल आगे नहीं वो तो कल तो काम होगा, लेकिन अब वैसे काम बचा कितना है इसमें? बात तो ये है कि ये ऊपर की फिटिंग करनी है, बाकी छोटे मोटे काम मतलब एक दिन का काम है। मतलब अभी है, और इंजन तो प्रॉपर है? इंजन ओके है, अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? इंजन में परेशानी आती। हाँ, तो अभी स्टार्टिंग में जो है ना अच्छा, और ये जो इतनी जल्दी स्टार्ट हुई है ये परफेक्ट है गाड़ी इसलिए? सेट है एकदम, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? परेशानी भाई आज से स्टार्ट ही नहीं होती है। अच्छा ट्रेनिंग इसका वो होता हूँ। अच्छा जी, हाथ तो हाथ पैरों से स्टार्ट होती है भाई परफेक्ट रेस देख रहे हो अंकल की। आज ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है और यकीन नहीं मानोगे मुश्किल से 10 किक नहीं लगी इस गाड़ी के अंदर और स्टार्ट हो गई है। अब ये बस भाई रमा होती रहेगी और फिर ये चली जाएगी अंदर और अब काम स्टार्ट होगा इसमें कल। तो भाई मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सो भाई पूरी की पूरी हो गई बुलेट रेडी और ये वही मॉडल है भाई 1997 वाला। अब देखो भाई इसका लुक कितना प्यारा निकल कर आया है। वैसे तो रात हो रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, बट मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया जाए आपको। दिन वाला जो होता है ना, पूरा चलाना, दिन में दिखाना, वो सारी चीज़ें क्या क्या लगा है, उन सब चीज़ों की बात तो दिन में करेंगे, लेकिन वो किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसी की बात करते हैं। पूरी तो असेंबल हो गई थी और ये डिलीवर भी हो चुकी है देखो, और ये अपने घर के पास ही थी। सो मैंने सोचा यार क्यों ना ये सारी चीज़ आपको अभी दिखा दूँ, क्योंकि ये डिलीवर हो गई थी और मैं यहाँ पे था नहीं। और ये देखो यहाँ पे सामने सब कुछ लगा हुआ है। अब पहले इसकी बातें करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। देखो ये पूरा नया है, यहाँ पे इसका रिम, इसमें रबर, ये सब नए लगे हैं भैया ने। इसके लेग गार्ड वगैरह हर चीज़ नहीं लगवाया और ये क्रोम वाला लेग गार्ड है। अभी तो इसकी पन्नी चढ़ी है, बट मैंने उनको बोला है भाई इसको हटा देना, नहीं तो ये निशान छोड़ देगा। एक बार आप इसका इंजन चेकआउट करो, प्रॉपर शाइन है, बफिंग वगैरह सब कुछ हुई थी इसकी। और हेड आपको पता ही है इसका पूरा रिपेयर हुआ था। ये ब्लॉक वगैरह इसके पूरे नए आए थे, मतलब जो पिस्टन वगैरह है पूरा जेन्युइन लगा था। वो आपने इंजन वाली वीडियो में इसके अंदर देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपने बनती देखी थी, ये हाथों से स्टार्ट भी हुआ था। सो जो इसकी फिटिंग फिटमेंट ये सब कुछ हुआ था ना इंजन का, बिल्कुल औसम तरीके से हुआ था। इससे पीछे आता तो यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह तो इसकी सारी हो ही गई है। एयर फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो प्रॉपर, और ये यहाँ पे बुलेट 350 के स्टिकर वगैरह, और सारी चीज़ें इसकी भाई जेन्युइन रखी गई हैं। जैसी ये स्टॉक आती थी बिल्कुल वैसी है। बस एक जो इसकी सीट है ना, ये थोड़ी कस्टम है और काफ़ी कुशनी सीट यहाँ पे भाई कस्टमर ने लगवाई है। अब कस्टमर कहना बंद करते हैं, भाई कहना शुरू कर देते हैं, अपने पास के ही है। एक बार आप इसका टैंक चेकआउट करो, बिल्कुल ओल्ड स्कूल। इसकी हर एक चीज़ ओल्ड स्कूल है भाई, कुछ भी चीज़ इसमें नई नहीं है। जैसी आती थी बिल्कुल वैसी रखी गई है। ये गोल्डन लाइन है, ये टैंक, ये साइड में क्रोम की पूरी प्लेट। ये क्रोम का टैंक नहीं है, प्लेट क्रोम की है, और ये स्क्रू वाले लोगो। तो ये भाई अपने आप में इसकी जो ब्यूटी है ना उसको इन्हेंस कर रहे हैं और कुछ अलग सा ही लुक निकल कर आया भाई इसका। सो पूरी बन चुकी है, सब चीज़ हो गई है, भैया चला कर ले आए। सो चलने में कैसी है, आपने भी चलाई होगी है? चलने में बिल्कुल ठीक है, मतलब स्मूथ है काफ़ी। मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो मायापुरी का है 14 किलोमीटर है। हाँ हाँ, तो काफ़ी स्मूथली चल के आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये क्लच वगैरह जो है इसकी हार्ड है, अभी सॉफ्ट हुई है थोड़ी बहुत? मतलब स्लाइटली हार्डर साइड में है, बिकॉज सब कुछ नया डला है। लेकिन एक बार तो मैं भी इसको राइड करके देखूंगा और फिर पता लगेगा कि भाई सच में ये चलने में स्मूथ है, हार्डर साइड में क्या चीज़ है। क्योंकि अभी तो ये रमा भी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें नई है। इंजन के अंदर भी एक एक चीज़ नहीं है भाई, इसके बुश, बैरिंग, गियर वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ है इसकी रिपेयर हुई थी। मतलब इंजन तो पूरा ही हुआ था इसका, और इंजन में ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर का खर्चा आ गया होगा ना, है ना? क्योंकि यार गियर, हेड, ब्लॉक सब कुछ ही इसमें रिपेयर हुआ है और नया डाला है भाई। ये चीज़ तो पूरी ही नहीं है। और पूरी में लमसम खर्चा कितना है, कैलकुलेट करा? अराउंड 80 आ गया। देखा, मैंने बोला था ना 70-75 उससे ऊपर ही चला गया। क्योंकि भाई जब आप कोई भी बुलेट रिस्टोर करवाते हो, टेस्टफुली रिस्टोर कराते हैं ना भाई, इतना तो खर्चा आ ही जाता है। और इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। ये तो अपने पैरों पर भी ढंग से चल कर नहीं आई थी, इसको लोड करके लाए थे, और अब फिलहाल ये अपने पैरों पर आ चुकी है। सो देखो बनने के बाद चीज़ तो बड़ी प्यारी लग रही है। अब तो इसके अंदर वैसे कुछ होना नहीं है, और बस अब ये रमा होगी और चलेगी जब वो सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि मैं भी एक बार इसको राइड ज़रूर करूँगा दिन में, और हो सकता है नेक्स्ट 1-2 वीडियो बाद ही आपको देखने को भी मिले। सो अब इसकी और बातें करते हैं और चलते हैं यहाँ से घर पर। सो दोस्तों, आपने पूरी 1997 मॉडल ओल्ड बुलेट को रिस्टोर होते हुए देख लिया। आज ये पूरी असेंबल हुई थी और पूरी फाइनल हो चुकी है। और इसको भाई असेंबल होने में लग गए 3-4 दिन लग गए इसको पूरा साइट होने में। और इतना टाइम इसलिए भी लगा है क्योंकि जो इसके पार्ट्स थे ना, वो जो आ रहे थे कई बार वो गलत आ रहे थे, या फिर मतलब एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत ये थी कि जो पार्ट्स थे ना वो कस्टमर ने अरेंज करे थे। बट हमें उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब मार्केट में हम बता के भी भेजते थे ना कस्टमर को कि भाई ये वाला सामान चाहिए, आप ये वाला लेकर आना,
दुकानदार अपना सामान क्लियर करने के लिए कुछ भी सामान पकड़ा देते थे, बोलते थे हम ये वाला बोर्ड लाना, वो दूसरा पकड़ा देते। बताने के बावजूद भी ऐसी चीज़ होती है, कस्टमर ये चीज़ नहीं जानता, लेकिन कस्टमर ने यहाँ पे अपने हाथों में ली थी ये सारी चीज़ें कि हम करेंगे तो ठीक है भाई। देखो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस चीज़ को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते कि ऑनर जो है सामान लेकर आ रहे हैं और दुकानदार भाई उल्टा सही से सामान पकड़ा देते हैं। अब जो रोज इन चीज़ों को करते हैं उनको नॉलेज रहती है, कस्टमर को नॉलेज नहीं रहती। बट जो भी हो, यहाँ पे पूरी की पूरी बुलेट हो गई है फाइनल। अब ये बताओ भाई कमेंट में कि ये पूरी बुलेट आपको लगी कैसी। रिस्टोरेशन तो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसे कुछ रिस्टोरेशन ना बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जिसमें बाइक पूरी खत्म हो और कस्टमर अपना पूरा डेडिकेशन दिखाए उसको पूरा असेंबल करने में, हमारी हेल्प करते हैं। अंकल की शॉप पे जो सामान होते हैं ना, वो बिल्कुल कॉमन सामान होते हैं जो हर बुलेट में लगते हैं, जो कंप्लीट रिस्टोरेशन में काम भी आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कस्टमाइज भी जो है ऑनर लगवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ वो अपने हिसाब से लाके लगवा लेते हैं। अगर खर्चे की बात करें ना, पूरा ऑल ओवर कितना खर्चा हुआ, तो देखो पूरी बुलेट में ना तकरीबन 75-80,000 रुपीज लग गए, ऊपर ही गए होंगे, कम नहीं होंगे। बट जो भी हो, पूरी ओल्ड बुलेट एकदम न्यू बुलेट बन चुकी है। आई थी 1997 मॉडल के हिसाब से और अब ये बन चुकी है 2024 ओल्ड मॉडल बुलेट, ठीक है। तो ये ओल्ड मॉडल बुलेट का रिस्टोरेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में ऐसी फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।